हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्षितिज भाग 1 का अध्याय नंबर 6 प्रेमचंद के फटे जूते का पेज नंबर 63 पढ़ेंगे। बच्चों 61 और 62 की व्याख्या कल वाले वीडियो में मैंने आपको भेजी थी। आशा है आपको समझ आ गई होगी। आज हम 63 पेज से इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। ऊपर से देखो बेटे, पहली लाइन है, तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचवाऊँ, चाहे कोई ज़िंदगी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। इसमें लेखक हरिशंकर प्रसाई जी प्रेमचंद जी के बारे में कहते हैं कि क्योंकि प्रेमचंद जी की जो फ़ोटो है उस फ़ोटो में उनका फटा हुआ जूता लेखक को दिखाई दे रहा है और उसमें से उंगली बाहर निकली हुई है। तो लेखक हरिशंकर प्रसाई जी कहते हैं कि तुम तो फटे हुए जो जूता है वो बहुत ठाठ से इस फ़ोटो में पहने हुए हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। लेकिन मैं तो फ़ोटो खिंचाते समय इस तरह फटा हुआ जूता नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचवाऊँ, और मैं इस तरह फटे हुए जूते के साथ मैं कभी भी फ़ोटो नहीं खिंचवाऊँ, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। अर्थात वो स्वीकार करते हैं कि प्रेमचंद जी ने जैसे फटे हुए जूते में अपनी फ़ोटो को खिंचवाया है, लेखक ऐसा स्वीकार करते हैं कि वो कभी भी ऐसे अपनी फ़ोटो नहीं खिंचवाएंगे। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? पस्त कर देती है। पस्त कर देना मीन्स थका हुआ या हारा हुआ। लेखक हरिशंकर प्रसाई जी कहते हैं कि जो प्रेमचंद जी की उन फोटो में व्यंग्यात्मक मुस्कान है, वो कहते हैं वो मेरे हौसलों को हरा रही है, मेरे हौसलों को कम कर रही है। इस क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गायें हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भक्त का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। बच्चों, ये जो पंक्तियाँ कही गई हैं ये लेखक ने, ये हरिशंकर प्रसाई जी प्रेमचंद जी के उपन्यासों, उनके कहानी संग्रहों के बारे में, उनके पात्रों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। कि क्योंकि ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्रेमचंद जी ने जितने भी उपन्यास लिखे, कहानियाँ लिखी, वो समाज में हो रही शोषण के बारे में लिखे हैं। उन्होंने कुछ पात्रों के बारे में वर्णन करते हुए कहा है कि जैसे उनका गोदान उपन्यास था कि क्या होरी का गोदान हो गया, पूस की रात में नील गायें हल्कू का खेत चर गई। ये उनके उपन्यास और कहानियों के बारे में उनके मुख्य पात्रों का वर्णन किया गया है कि सुजान भक्त का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आए थे, या माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। अर्थात उन्होंने उनके उपन्यासों के द्वारा उस उपन्यास या उन कहानियों के मुख्य पात्रों का नाम का वर्णन करके उन्होंने ये बताया है कि लगता है कि इसलिए तुम्हारी उस फोटो में जो व्यंग्यात्मक मुस्कान आ रही है, क्या इस कारण से नहीं आ रही है? मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया है यह मेरे जनता के लेखक। हरिशंकर प्रसाई जी कहते हैं कि मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, और फिर उनका जो नज़र है उस फटे हुए जूते पर जाती है और वो कहते हैं कि ये कैसे फट गया, मेरे जनता के लेखक। मेरे जनता के लेखक किसे कहा गया है हरिशंकर प्रसाई जी ने? उन्होंने प्रेमचंद को कहा है, क्योंकि उन्होंने जनता की शोषण, जनता पर हो रहे, आम जो गरीब निम्न वर्ग के लोगों के ऊपर हो रहे शोषण के बारे में उन्होंने उपन्यास लिखी, कहानियाँ लिखी, और वो उस शोषण को, उस मुसीबतों को, उन बाधाओं को वो ख़त्म करना चाहते थे। इसलिए प्रेमचंद जी को जनता का लेखक भी कहा गया है। क्या बहुत चक्कर काटते रहे,
क्या बनिए के तगाजे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। उन्होंने फिर प्रश्न किया है कि प्रेमचंद जी से ने कि जो उनका जूता फटा हुआ है, क्या बनिए के तकाजे, बनिया मीन्स ग्रोसर, कि जो हम छोटा मोटा घर का सामान लेने के लिए जाते हैं, तकाजा मीन्स तकाजा, कि क्या उस बनिए के तकाजे से बचने के लिए कि जब वो उसने कुछ, उसके पास, प्रेमचंद जी के पास जब पैसे नहीं होंगे तो उन्होंने कुछ उधार उससे कोई चीज़ सामान ले लिया होगा, और जब वो उधार मांगने के लिए उनके घर आए होंगे तो उससे बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते होंगे। क्या वो मील 2 मील का जो चक्कर लगाते थे उससे उनका जूता जो है वो फट गया है? अर्थात उनके कहने का मतलब ये है कि क्या उस बनिए से बचने के लिए जो चक्कर काटे थे, क्या तुम्हारे जूते जो हैं वो इस कारण से फट गए हैं? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। अब वो खुद ही उत्तर देते हैं लेखक। लेखक क्या कहते हैं? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं। कि चक्कर अगर तुमने 2 मील 2 मील चक्कर भी लगाए थे तो इससे जूता फटता नहीं है, घिस जाता, उसका तला घिस जाता है, वो कभी भी फटता नहीं है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने से घिस गया था, उसे पछतावा हुआ था। कुंभन दास क्या हैं? एक कृष्ण के भक्त हैं जो सारा दिन कृष्ण की भक्ति करते रहते थे। एक बार राजा अकबर ने उन्हें अपने दरबार में फतेहपुर सीकरी आने के लिए कहा, और जब वो वहाँ उन्होंने 2-3 एक राजा के दर्शन करने, राजा के बुलावे पर जब वो गए तो वहाँ जाकर उन्हें पछतावा हुआ, और उन्होंने, कुंभन दास ने क्या कहा था? आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। आवत जावत, आते जाते, पन्हैया, पन्हैया मीन्स जूते, घिस गए, कि उनके तो आने जाने से जूते ही घिस गए हैं। बिसर गयो हरि नाम, और जो वो हरि, हरि मीन्स श्री कृष्ण या भगवान या ईश्वर, कि जो वो श्री कृष्ण का नाम लेते रहते थे, अब वो श्री कृष्ण का नाम भी भूल गए हैं। और ऐसा बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजित हैं, तिनको करबो परे सलाम। और उन्होंने और क्या कहा था? जिनके देखे, जिनके देखने मात्र थे दुख उपजत हैं, दुख उत्पन्न होते हैं, कष्ट उत्पन्न होते हैं, तिनको करबो परे सलाम, उन्हीं को हमें सलाम करना पड़ता है। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत सदियों से जम गई थी, उसे शायद तुमने ठोकर मारकर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। अब हरिशंकर प्रसाद जी आगे क्या कहते हैं कि मुझे लगता है कि लेखक को ऐसा लगता है कि तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो, कि तुमने किसी सख्त चीज क्या लिया गया है? बाधाओं, मुसीबतों का, संघर्षों का वर्णन किया गया है, कि वो प्रेमचंद जी को कह रहे हैं कि ऐसा मुझे लगता है कि तुम किसी सख्त चीज रूपी संघर्षों का सामना करते रहे। और फिर क्या है? कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई थी, और जो शोषण, अत्याचार समाज में सदियों से चले आ रहे थे, उसे शायद तुमने ठोकर मारकर अपना जूता फाड़ लिया। क्योंकि बच्चों, ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि प्रेमचंद जी समाज में हो रहे शोषण को खत्म करना चाहते थे। शोषण मीन्स दहेज प्रथा, बाल विवाह, शोषण, ऋण प्रथा, जो समाज में जो छोटी छोटी अनेकों समस्याएं थी, उनको खत्म करना चाहते थे। उन्होंने कहा है कि उसे शायद तुमने ठोकर मारकर अपना जूता फाड़ लिया है। कोई टीला जो रास्ते में खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। कोई टीला, टीला का मतलब यहाँ क्या लिया गया है? मार्ग में आने वाली बाधा, कि जो कोई एक ऐसी बाधा, ऐसा संघर्ष जो तुम्हारे रास्ते में खड़ा हो गया था, तुमने अपना जूते से उसे ठोकर मारी होगी, जिसकी वजह से तुम्हारा जूता फट गया है। तुम उससे बचाकर उसके बगल में भी तो निकल सकते थे।
टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही तोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। अब प्रेमचंद जी को ही लेखक और क्या कहते हैं, तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। वो कहते हैं कि जो तुम्हारे रास्ते में बाधाएं आई, लेखक को कह रहे हैं, प्रेमचंद जी को कह रहे हैं कि तुम उस बाधाओं से, अगर कोई संघर्ष रूपी टीला तुम्हारे रास्ते में आ भी गया तो तुम उससे बचकर उसके बगल से, उसके साइड से होकर भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो सकता था, और उस संघर्ष रूपी जो टीला था तुम्हारे मार्ग में अगर आ भी गया था तो तुम उससे समझौता भी तो कर सकते थे, कंप्रोमाइज भी तो कर सकते थे। जिस प्रकार से उन्होंने उदाहरण देकर बताया है कि जिस प्रकार से सभी नदियां पहाड़ थोड़ी ही तोड़ती हैं, कि अगर जैसे कोई नदी बहुत प्रवाहित होती हुई आती है और रास्ते में उसे कोई टीला आ भी जाता है, तो कुछ ही ऐसी नदियां होती हैं जो उस टीले को अंदर से काटना शुरू कर देती हैं और उसे तोड़कर आगे प्रवाहित होती हैं। लेकिन कुछ नदियां ऐसी भी होती हैं जो उसके साइड से, उसके बगल से होकर चुपचाप निकल जाती हैं और वो टीले के साथ संघर्ष नहीं करती, कोई रास्ता बदलकर घूम कर भी तो चली जाती है। और जिस प्रकार से कोई घूम कर साइड से होकर नदी चली जाती है, उसी प्रकार से वो प्रेमचंद जी को कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम तो उन नदियों की तरह थे जो टीले के साथ जिसने संघर्ष किया, और टीले के साथ संघर्ष करके तुम आगे बढ़ना चाहते थे, इसलिए तुम्हारा जूता जो है वो आगे से फट गया है। तुम समझौता नहीं कर सकते, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी है जो होरी को ले डूबी। वो कहते हैं, प्रेमचंद जी को कह रहे हैं कि तुम अपने जीवन में कभी समझौता, कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी है जो होरी को ले डूबी, वही नेम धर्म वाली कमजोरी। प्रश्न कर रहे हैं कि होरी को जो था, गोदान का जो मुख्य पात्र होरी था, वो हर कीमत में गाय को दान देना चाहता था। नेम धर्म, नेम मीन्स नियम, धर्म मीन्स कर्तव्य, ये धर्म का पालन करना, कि तुम्हारी भी वही जो कमज़ोरी थी जो होरी को ले डूबी, जो अपने नियमों का पूरा जीवन अपने नियम और कर्तव्य का पालन करता रहा, और नियम और कर्तव्य का पालन करते हुए ही वो आगे बढ़ता रहा। इसलिए उन्होंने कहा नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, क्योंकि वो नियमों और कर्तव्यों को पालन करने के बहुत होरी कट्टर थे। तो क्या उन्होंने, प्रेमचंद जी ने कहा है कि क्या तुम भी होरी की तरह ही अपने नियम और धर्म का पालन करने वाले थे, मगर तुम जिस तरह मुस्करा रहे हो उससे लगता है शायद नेम धर्म तुम्हारे बंधन नहीं थे, तुम्हारी मुक्ति थी। लेकिन वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रेमचंद जी की इस फोटो में मुस्कान है, जिस प्रकार से वो मुस्करा रहे हैं, उससे तो लगता है शायद नेम धर्म तुम्हारे बंधन नहीं हैं, बल्कि क्या है, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारा यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की ही नहीं, पाँव की उंगली से इशारा करते हो। वो कह रहे हैं कि जो उनकी उस फोटो में पैर का जो एक जूता फटा हुआ है जिसमें से उंगली दिखाई दे रही है, हरिशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि तुम्हारी ये पाँव की जो उंगली है ये मुझे संकेत करती हुई सी लगती है। कैसे संकेत लगती है? जिसे तुम घृणित समझते हो, जिसे तुम अच्छा नहीं समझते। समाज में अगर तुम किसी को बाधा समझते हो, किसी पर कोई अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, किसी भी बुराई को अगर तुम देखते हो, तो उस बुराई को देखकर उस जिससे भी तुम्हें घृणा होती है, तो उसकी तरफ हाथ की ही नहीं, ऐसा लगता है कि तुम पाँव की उंगली से उसे इशारा कर रहे हो। तुम क्या उसकी ओर इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मार कर तुमने जूता फाड़ लिया? तुम उसकी तरफ इशारा ही क्या कर रहे हो? लेखक कहते हैं कि तुमने तो उसे ठोकर मार मार कर तुमने तो अपना जूता भी फाड़ लिया है। मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। अब लेखक कहते हैं कि मैं तुम्हारी इस इशारे को भी समझ रहा हूँ, क्योंकि हरिशंकर प्रसाद जी भी एक लेखक हैं, और वो कह रहे हैं कि तुम्हारी मैं उस परिस्थिति को भी समझता हूँ और तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान को भी
समझ रहा हूँ। और इसके साथ साथ तुम मुझ पर यो हम सभी पर हंस रहे हो, और तुम मुझ पर या हम सब पर हंस रहे हो। इसमें लेखक जो है वो प्रेमचंद जी को कह रहे हैं कि तुम जो है वो मुझ पर हंस रहे हो, तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो। सभी का मतलब ये है कि समाज में रहने वाले जितने भी लोग हैं, क्या तुम उन सभी पर हंस रहे हो, उन उन पर जो उंगली छिपाए तलवा घिसाए चल रहे हैं। कि जो उंगली छिपाए, अपनी उंगली को तो छिपा रहे हैं, अर्थात जो पर्दे में विश्वास करते हैं, और जो तलवा घिसाए चल रहे हैं। तलवा घिसाए का मतलब जिनका तलवा जो है, जो पैर के नीचे का जो पंजा है वो हताहत हो गया है, घायल हो गया है। क्या तुम ऐसे लोगों के ऊपर हंस रहे हो? क्यों? क्योंकि उन पर जो टीले को बरकार कर बाजू से निकल रहे हैं, जो उस टीले को एक तरफ करके उसके साइड से होकर निकल जाते हैं। और क्या तुम उन लोगों के ऊपर हंस रहे हो? पर पाँव तो मैंने तो और तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई है पर पाँव बच रहा है। वो कहते हैं कि तुम इसलिए हंस रहे हो क्योंकि मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, क्योंकि प्रेमचंद जी ने तो उन बाधाओं को, टीला रूपी बाधाओं को ठोकर मार मार कर अपने जूते को फाड़ लिया और उंगली को बाहर निकाल लिया, पर पाँव बचा हुआ। वो कहते हैं लेकिन उनके पाँव का जो तलवा है वो तो बचा हुआ है। और मैं चलता रहा। और क्या है? वो कहते हैं कि मैं तो अब भी चल रहा हूँ, अर्थात मेरा जो आत्मबल है वो आज भी बचा हुआ है। मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता में तलुए का नाश कर रहे हो। लेकिन वो प्रेमचंद जी जो है, उन्हें, लेखक को ऐसा लग रहा है कि वो हरिशंकर प्रसाद जी को कह रहे हैं कि तुमने तो क्या किया है, उंगली को ढकने की चिंता में, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति लोगों को पता ना चल जाए, इसलिए अपनी उंगली को ढकने की चिंता में उन्होंने तलवे का नाश कर लिया है। तुम चलोगे कैसे? क्योंकि अगर हमारा पैर घायल हो जाता है, हताहत हो जाता है, तो वो व्यक्ति जो है चलने में असमर्थ हो जाता है। तो ऐसा हरिशंकर प्रसाद जी को लग रहा है कि जो व्यंग्यात्मक मुस्कान है प्रेमचंद जी की, वो तो लेखक के ऊपर हंस रहे हैं, या ऐसे लोगों के लिए हंस रहे हैं जो पर्दे में विश्वास करते हैं, जो अपनी आर्थिक स्थिति को लोगों से छिपाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ। वो अब लेखक जो है अंत में 2 पंक्तियों में कहते हैं कि मैं समझ रहा हूँ, मैं तुम्हारे फटे हुए जूते की बात को भी समझ रहा हूँ। क्यों समझ रहा हूँ? क्योंकि तुमने अनेक बाधाओं का सामना किया, और बाधाओं का सामना करते करते तुम्हारा जूता जो है वो फट गया। उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ। और लेखक इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि वो प्रेमचंद जी की जो उंगली का, पैर की उंगली का जो इशारा है उसे भी समझ रहे हैं, और उनकी व्यंग्यात्मक मुस्कान को भी समझ रहे हैं कि लोग जो हैं वो कैसे हैं। लेकिन उन्होंने ये बात अंत में स्वीकार की है लेखक ने कि प्रेमचंद जी की ये जो मुस्कान है, व्यंग्य भरी मुस्कान है, वो व्यंग्य भरी मुस्कान क्यों है। तो बच्चों, आपको इस चैप्टर में प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व के पूरी विशेषताओं के बारे में पता चला होगा हरिशंकर प्रसाद जी के द्वारा, कि वो कितना सरल सादा जीवन व्यतीत करते थे। जैसे भी वो थे, वो लोगों के सामने वैसे ही अपने आप को प्रस्तुत करते थे। उनके अंदर कोई छल कपट, कोई बाहरी दिखावा नहीं था। उन्हें ये नहीं था, वो सारा ध्यान अपना साहित्य के ऊपर देते थे। उन्हें था कि मैं नई नई कहानियाँ, उपन्यास लिखूं। उन्हें ये नहीं था कि मेरे वेशभूषा, मेरे कपड़े, मेरे जूतों को देखकर लोग मेरे बारे में क्या धारणा बनाते हैं, इस बात की उन्हें कतई चिंता नहीं थी। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर प्रेमचंद जी के फटे जूते आशा है समझ आया होगा। धन्यवाद।